हेलो 11th क्लास, कैसे हो बेटा आप सभी। बेटा इससे पहले की वीडियो में हम अपनी 5 कविताएं पढ़ चुके हैं। आज हम अपनी जो हमारी 6th कविता है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती यानी नहीं पहचानती, वो कविता हमारी बोर्ड ने उसको डिलीट कर दिया हमारे सिलेबस में से, तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हमारे आगे 7 पोएम है, साए में धूप। साए में धूप का मतलब क्या है? साए में यानी जो हमारी परछाई होती है, हमें उसमें भी क्या है, डर लगता है, उसके बारे में लिखा है। तो ये हमारी क्या है, एक शायरी है उर्दू भाषा में लिखी हुई, जिसने किसने लिखा है, दुष्यंत कुमार ने। पहले हम दुष्यंत कुमार देख लेते हैं। जो इस शायरी दुष्यंत कुमार क्या हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के महान गज़ल और साहित्यकार हैं, यानी गज़ल लिखने वाले हैं, साहित्यक संगीतकार हैं, वो गीतकार हैं। उनका जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा नामक स्थान पर हुआ था, 1933 ईस्वी में। इनका मूल नाम था दुष्यंत नारायण। इन्होंने क्या किया था कि स्थानीय आरंभिक शिक्षा प्राप्त, उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए थे। इन्होंने कुछ आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, फिर उच्च शिक्षा के लिए कहाँ चले गए, ये इलाहाबाद चले गए। आरंभ में वे साहित्य की परमल की गोष्ठियों में भाग लेते रहे। जब उन्होंने कुछ लिखना सीखा तो प्रिमल थी, उनकी जो गोष्ठियाँ होती थी, यानी जो प्रिमल के उनके कुछ भाषण होते थे, उसके अंदर ये भाग लेते थे। कुछ समय तक वे नए पत्ते नामक पत्रिका से जुड़े रहे। फिर उन्होंने आजीविका के लिए आकाशवाणी भाषा विभाग तथा आदम जाति विभाग में भी कार्य किया। इनका निधन 1975 ईस्वी में हृदय गति रुकने से हुआ था। इनकी रचनाएं हैं, काव्य इनकी कविताएं हैं, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे में, जलते हुए वन का वसंत और साए में धूप। इनके नाटक हैं एक कंठ, बिस्पाई। उपन्यास हैं छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। तो बेटा यहाँ पर दुष्यंत कुमार ने अधिकतर अपने समाज में फैले हुए रूढ़िवादी जो हमारी परंपराएं हैं, उनका घोर उनके ऊपर आवाज़ उठाई है, उनकी समस्याओं को लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। बेटा इस पोएम के अंदर साए में धूप, इसमें ये हमारी क्या है, उर्दू भाषा में लिखी हुई गज़ल हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद हो चुका है। लेकिन इसके अंदर हमारी कुछ उर्दू भाषा भी मिश्रित है और कुछ हिंदी भाषा भी मिश्रित है। इसके अंदर कवि ने मोस्टली उस चीज़ को उठाया कि हमारे जो राजनेता हैं वो वोट मांगने के लिए इस समय हमारे से क्या वादे करते हैं और फिर उनका नतीजा क्या होता है। देखो बेटा पहली गज़ल है, कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए। कहाँ तो तय था यानी तय किया गया था, चिराग यानी रोशनी हर एक घर के लिए। कहाँ चिराग मयस्सर, मयस्सर यानी उर्दू भाषा का शब्द है, उपलब्ध नहीं शहर के लिए। यहाँ पर कवि ने जो हमारे जो राजनेता हैं उनके झूठे वादों का विरोध किया है कि वो कैसे लोगों के सामने झूठे वादे करते हैं। देखो चुनावों के समय हमारे जो राजनेता हैं, हमारे नेता हैं, हमसे बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो जब उनको सत्ता मिल जाते अपने वादे भूल जाते हैं। कहता है कि जब लोग वोट मांगने को कहते हैं कि उन्होंने तय किया था चिराग हर एक घर के लिए कि हम राजनेता बनने के बाद हर घर के लिए रोशनी उपलब्ध कराएंगे, यानी हर घर में रोशनी होगी। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। लेकिन अब उनके राजनेता बनने के बाद रोशनी हर घर के लिए तो छोड़ो, वो अब शहर में भी उपलब्ध नहीं है कि वो रोशनी, वो सेवाएं अब हर घर में तो नहीं मिलती, बल्कि वो रोशनी, वो सेवाएं, वो उनके वादे अब पूरे शहर में भी हमें दिखाई नहीं देते। क्योंकि बड़े बड़े जो राजनेता लोग होते हैं वो वोट मांगने से पहले कुछ वादे करते हैं और उनके वादे कुछ ही पूरे होते हैं। तो बेटा इसमें यहाँ पर कवि ने जो हमारी राजनीतिक स्थिति है उसके ऊपर करारा व्यंग्य किया है कि राजनेता कैसे कैसे अपना खेल खेलते हैं। हमारी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, यानी जैसे ही हमारी खड़ी बोली है ये हिंदी भाषा में, और ये मयस्सर क्या है, उर्दू भाषा का शब्द था। संगीतात्मक का गुण विद्यमान है, यानी गज़ल को हम गा सकते हैं, इनके अंदर गेयता भी होती है, संगीतात्मक होते हैं ये। दूसरी गज़ल देखो बेटा,
यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। यहाँ दरख्तों यानी जो हमारे पेड़ों के लिए वर्णन किया गया है यहाँ पर कि साए में, कि उनकी परछाई में भी हमें धूप लगती है। कवि कहना चाहता है कि हम पेड़ों को क्यों लगाते हैं, ताकि वो बड़े होकर हमें छाया दे सकें, लेकिन जब वो पेड़ बड़े होकर हमें छाया देने के बजाय हमें उनके नीचे धूप लगती है, तो चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए, तो उस जगह से कहीं और चले जाना ही उचित होता है, अर्थात उस पेड़ को छोड़कर हमें किसी और पेड़ के नीचे चले जाना चाहिए। इसमें कवि कहना चाहता है कि हमने अपने राजनेताओं को वोट देकर क्या इसलिए चुना था कि वो हमें सुख सुविधा प्रदान कराएंगे, लेकिन अब वो राजनेता ही क्या है, हमारी सुख सुविधा के बजाय हमारे दुख का कारण बन गए हैं। तो हमें उस जगह को छोड़कर, यानी उनसे उम्मीद रखने के बजाय अपने कार्य को स्वयं करना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने वही राजनीतिक व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग है बेटा, शांत रस है, यानी बिल्कुल शांति का वर्णन किया गया है। तीसरा है, न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। न हो कमीज, तो यहाँ पर उस गरीब व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया कि जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते, वो अपने पैरों को मोड़कर अपने पेट को ढक लेते हैं, या दूसरों को दिखाई नहीं देना देते कि वो भूखे हैं या उनके पास कोई साधन नहीं है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, कि ये लोग उन लोगों के लिए कितने उपयुक्त होते हैं जो लोग अपना कार्य निकाल लेते हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कुछ लोग उचित सुविधाएं न मिलने के कारण, जो उचित सुविधाएं उनको नहीं मिलती, तो विपरीत परिस्थितियां उनके सामने आती, तो उनका वे सामना करते हैं, उनसे समझौता भी कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को पहनने के लिए कमीज़ नहीं मिलती, तो वो अपने पैरों को मोड़कर अपने पैरों से अपने पेट को ढक लेते हैं, दूसरों को दिखाई देने नहीं देते कि वो भूखे हैं। कहने का आज के युग में जो लोग अभाव का सामना करने में व्यस्त हो चुके हैं, यानी उनको दिक्कत नहीं होती, उनके सामने कुछ भी कठिनाई उनका वो सामना कर चुके होते हैं, तो वे लोग ऐसे लोगों की जीवन यात्रा में उचित होते हैं जो दूसरों का फ़ायदा उठाते हैं। तो बेटा यहाँ पर कवि ने जनता के अभावग्रस्त जीवन का वर्णन किया कि जनता को कैसे कैसे चीज़ें नहीं मिलती, फिर भी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वही हमारी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का वर्णन किया गया। शब्द चयन सर्वथा उचित और प्रसंग अनुकूल है, यानी जैसे उनको वहाँ पर शब्द चाहिए वैसे शब्दों का वर्णन किया गया है। आगे देखो, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। यहाँ पर कवि कहता है कि भगवान हर जगह नहीं होता, लेकिन खुदा नहीं, खुदा यानी भगवान न सही लेकिन उसका ख्वाब से, कि उसको मन में सोचते हैं कि भगवान है, उसकी हम कल्पना करते हैं, वो ही अच्छा है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कि मेरे पास, हमारे सामने ऐसा कोई दृश्य तो होगा, अवश्य ही रहेगा जिसके बारे में हम सोचकर हम कल्पना कर सकते हो। जैसे कहने का भाव ये कि एक मानव ईश्वर की कल्पना करके दया, क्षमा जैसे उपकार गुणों को विकसित करता है, और यही निराशा क्या है, मानव के जीवन में आशा भरती है। मान लो हमें भगवान दिखाई नहीं देता, कहता है खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कि ईश्वर हर जगह नहीं होता, न सही कोई बात नहीं, लेकिन इस भगवान आदमी का जो ख्वाब है, उसका जो नज़रिया है वो ही ठीक है, जो भगवान के बारे में वो सोचता है। कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए, कि इस संसार में जीने के लिए मेरी नज़रों में कोई ऐसा दृश्य तो है जिसके सहारे मैं जी सकूं। यहाँ कवि ने अपनी आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट किया है। वही हमारी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, वे मुतमईन नहीं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, कि ये ज़रूरी नहीं है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, क्योंकि पत्थर तो पिघल नहीं सकता ना, उसको पिघाला नहीं जा सकता। मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि कहता है कि जिस प्रकार पत्थर नहीं पिघल सकता, उसी प्रकार हमारे जीवन में जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको वे बदल नहीं सकती, क्योंकि अगर कठिन परिस्थितियाँ बेटा उसको कुछ समय बाद बदला जा सकता है, लेकिन अगर कोई गरीब है तो नहीं कि अचानक से वो अमीर हो जाएगा। जैसे बोले कि पत्थर आज पिघल जाए, तो पत्थर पिघल, उसी प्रकार हमारी जो परिस्थितियाँ वो भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं बेकरार हूँ आवाज़ में, असली कवि कहता है कि मैं बेचैन हूँ कि लोगों पर असर कब होगा, कि
कि जो ये लोग हैं, जिनके सामने परिस्थितियाँ आ गई हैं कि कठिन परिस्थितियाँ, लोग उनका सामना नहीं करते बल्कि उनका क्या करते हैं, उनको समझौता कर लेते हैं कि ये तो ज़रूरी है कि हमारे जीवन के अंदर पत्थर वो पिघल नहीं सकता कभी भी। लेकिन ये लोग सोचते हैं कि जो हमारी परिस्थितियाँ वो भी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं बेकरार हूँ, कि मैं बेचैन हूँ आवाज़ में असर के लिए, कि इन लोगों की आवाज़ में असर कब उत्पन्न होगा, इन लोगों के अंदर ऐसी भावना कब जागेगी, ये लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो यहाँ पर कवि बुराइयों को समाप्त करने के लिए जन विद्रोह चाहता है, यानी समाज के लोग दूसरे राजनेताओं से विद्रोह करें। फिर इसमें वही हमारी उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, तेरा निज़ाम है सील दे जुबान शायर की। तेरा निज़ाम है यानी तेरी चलती है, तेरा शासन है, यानी यहाँ पर दूसरे एक राजनेता या दूसरे एक राजा को वर्णन किया गया है कि तेरा शासन चलता है, कि सील दे जुबान शायर की, जो ये शायर अपनी जुबान खोलता है, लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काता है कि तुम उसकी जुबान को चुप करा सकते हो। ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, ये सावधानी ज़रूरी है कि गज़ल के अंदर छंद के लिए बंधन की सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ बहर का मतलब होता है छंद, कि तुम एक शासक हो, दूसरों के तुम्हारी इतनी हिम्मत हो सकती है कि अगर कोई शायर तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठाए, तुम उसकी आवाज़ को सील सकते हो, उसको चुप करा सकते हो। ये एहतियात, ये सावधानी ज़रूरी है। यहाँ पर कवि ने अपनी गज़ल के लिए यानी कविता में क्या उसका वर्णन किया गया है कि ये ज़रूरी है इस बहर के लिए कि गज़ल में छंद के लिए बंधन यानी सावधानी अति आवश्यक होती है। कि भाव यह कि कवि अपने छंदों द्वारा जनता में जागृति उत्पन्न करेगा और परिवर्तन करने के उनको प्रयुक्त करेगा। कि जो कवि होता है अपने छंदों के द्वारा लोगों के अंदर कुछ भावनाएं जागृत करना चाहता है ताकि वो लोग अपने उनके विरुद्ध आवाज़ उठा सकें। लेकिन तुम एक शासक हो, तुम उस जुबान शायर की जुबान को सील सकते हो। यहाँ पर कवि ने विद्रोह के स्वर द्वारा शासकों के अत्याचारों का उजागर किया है कि विद्रोह का स्वर उठता है तो हमारे जो अत्याचार करते हैं हमारे शासक, उनको उजागर किया है। उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। लास्ट देखो, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले। यहाँ पर कवि कहता है कि हमें अपनी इच्छा से जीवन जिए, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना का उल्लेख किया है कि हमें अपने अनुसार जीवन जीने की इच्छा है, उसके अनुसार हम जीवन जी सकते हैं। कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, कि यदि हम अपना जीवन जिए तो अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ उसे व्यतीत करें, अपने गुलमोहर के नीचे रहें, वहीं पर हमें रहना चाहिए। मरें तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, और यदि हम मरें तो दूसरों की गलियों में गुलमोहर यानी अर्थात अपने देश की रक्षा करने के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए हम अपना जीवन न्यौछावर कर दें। कि जिए, कि इसमें कवि कहना चाहता है कि यदि हम अपने गज़ल के माध्यम से यदि अगर हम पूरा जीवन जिए तो अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने परिवार के साथ उनकी छत्र छाया में अपना जीवन बिताएं, और यदि हमारी मृत्यु हो तो अपने देश की रक्षा के लिए, दूसरों के परोपकार के हित की रक्षा के लिए हमारी मृत्यु हो जाए, और दूसरे के गुलमोहर के लिए यानी दूसरों की सहायता के लिए। यहाँ पर कवि ने परोपकार की भावना अपना घर और देश के प्रति लगाव रखने की सलाह दी है। कि परोपकार, दूसरों के प्रति हमारे अंदर क्या प्रेम भावना होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, और दूसरों के हित के लिए जीवन जीने की भी भावना होनी चाहिए। वहीं उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया गया है। तो बेटा ये थी हमारी साये में धूप। साये में धूप कवि ने क्या क्या वर्णन किया है कि जो हमारे राजनेता हैं, हमारी राजनीतिक परिस्थितियों के ऊपर कटाक्ष किया है, जो हमारे जो व्यक्ति होते हैं समाज में, वो क्या होते हैं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, उनका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है।